हेलो एंड वेलकम इन संदीप सर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी के पास मैसेज पहुंच चुका होगा कि जेल प्रहरी का, मध्य प्रदेश के जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ गया है और जल्दी मैं उन जेल प्रहरी से संबंधित क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं ऑनलाइन। इससे पहले आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछली कक्षाओं में हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और मैंने 6 के 6 मौलिक अधिकारों से आपको अवगत करा दिया था। पिछली कक्षा में हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में चर्चा की थी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसके बाद फिर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत जो रिट्स आती हैं, 5 प्रकार की रिट्स मैंने आपको बताई। आज की कक्षा जो है वो मौलिक अधिकारों के सस्पेंशन से संबंधित है, निलंबन से संबंधित है। किस स्थिति में हमारे मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं, देखिएगा। आज का टॉपिक है मूल अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन, सस्पेंशन ऑफ एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। टॉपिक का नाम क्या है? मूल अधिकारों का निर्बंधन और निलंबन, सस्पेंशन ऑफ एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। मैंने आपको जब संविधान के भाग बताए थे तो मैंने आपको एक संविधान का भाग बताया था जिसमें मैंने राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 352। ठीक, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के तहत, उस समय आर्टिकल 358 जो है, आर्टिकल 358 हमें ये बताता है कि आर्टिकल 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाएगा, ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो जाएगा। ठीक, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसके अनुसार आर्टिकल 358 हमें आर्टिकल 358 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वह आर्टिकल 19 को स्वतः निलंबित कर सकता है। आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में जो हमें आर्टिकल 19 आप लोगों को याद है, मैंने बताया था आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने से संबंधित स्वतंत्रता है, वो स्वतः निलंबित हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू होता है। ठीक, फिर आर्टिकल 359 दूसरा है। आर्टिकल 359 जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है ना। आर्टिकल 359 जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू हो, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो उस समय राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान कौन करता है? आर्टिकल 359। और किस प्रकार की शक्ति प्रदान करता है? कि वह मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक, अब मूल अधिकारों को निलंबित जब करेगा, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से संबंधित जो 21 में जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसके तहत आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो उसमें जो आर्टिकल 20 है, एक अपराधियों को स्वतंत्रताएं दी गई है कुछ आर्टिकल 20 में, और आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। ये दोनों कभी भी निलंबित नहीं होते। मेरा पॉइंट समझ में आया? पुनः रिपीट कर रहा हूं मैं। आर्टिकल 359 जो है, आर्टिकल 359 जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वह मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, लेकिन कभी भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदान की गई शक्तियां निलंबित नहीं होती, सस्पेंडेड नहीं होती। फिर प्रश्न बनता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? तो आर्टिकल 20 के तहत अपराधियों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं और आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक, आर्टिकल 33 जो है वो क्या देता है? संसद को शक्ति प्रदान करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 33 किसको पावर देता है? पार्लियामेंट को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बल, पुलिस, इंटेलिजेंस और दूरसंचार, ये क्षेत्र है, इनमें व्यक्ति काम करते हैं। कौन कौन सी? प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बलों, पुलिस, इंटेलिजेंस और दूरसंचार, इनमें कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए विधि बनाकर मूल अधिकार निर्बंधन आरोपित कर सकती है। उन पर क्या कर सकती है? मूल अधिकार निर्बंधन आरोपित कर सकती है। मूल बंधन, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, निर्बंधन मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 33 किसको शक्ति देता है? संसद को ये शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? कि वह प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बलों, पुलिस, इंटेलिजेंस और दूरसंचार में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनके विरुद्ध में
विधि बनाकर, कानून बनाकर मूल अधिकार निर्बंधन आरोपित कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक। आर्टिकल 34 आर्टिकल 34 संसद को ये भी आर्टिकल 34 के तहत भी संसद को शक्ति दी गई है कि कहीं पर यदि सेना विधि मैरिटियल लॉ लागू हो, मैरिटियल लॉ लागू हो, सेना विधि, सेना कानून, मैरिटियल लॉ लागू हो तो वहां पर जो मौलिक अधिकार है उन पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। ठीक, उन पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। पांचवा और अंतिम है कि संसद संविधान में संशोधित करके, पार्लियामेंट संविधान में संशोधित करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन स्थितियों में जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मौलिक अधिकार हैं उनको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, उनको सस्पेंडेड भी किया जा सकता है। मैंने ये 5 स्थितियां बता दी आपको, है ना। रिपीट कर रहा हूं एक बार। पहली स्थिति क्या है? आर्टिकल 352 के तहत यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 में हमें जो स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है, वो स्वतः निलंबित हो जाती है, ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो जाती है। आर्टिकल 359 जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है, राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंडेड कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 33 जो है इसमें संसद को शक्ति दी गई है, आर्टिकल 33 के तहत शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि प्रतिरक्षा सेना, सुरक्षा बलों, पुलिस, इंटेलिजेंसी और दूरसंचार, इनमें कार्य करने वाले जो व्यक्ति हों इनके विरुद्ध कानून बनाकर वह इनके मूल अधिकार निर्बंधित आरोपित कर सकती है, रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स। इसके आर्टिकल 34 जो है वो फिर संसद को ये शक्ति देता है कि जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में सेना विधि, सेना कानून या मैरिटियल लॉ लागू हो, वहां पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स किया जा सकता है। इसके बाद 5 अंतिम है कि संसद जो है संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिकांश लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको अवगत करा रहा हूं, जो संविधान में अच्छे लेवल का करा रहा हूं, आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे संविधान बनेगा, विश्वास मानिए। इसके लिए आपको वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना पड़ेगा, अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अपन मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा से हम अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसकी, जो जेल पहरी का, मध्य प्रदेश जेल पहरी का नोटिफिकेशन आया उसकी हम चर्चा करेंगे। उससे संबंधित क्लासों के बारे में पूरा टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, उनकी किस प्रकार से हमें क्लासेस स्टार्ट करने वाली है। इसके लिए वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिए। बाकी अपन मिलते हैं अगली कक्षा में। हैव अ नाइस डे, गुड डे।